ओम नमस्ते जी। ईश्वर के साथ हमारा संबंध, इस विषय पर हम आज विचार करेंगे। ओम यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यन्ति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यह गीता का 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है। इस श्लोक का भावार्थ, जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, न तो वह मुझसे दूर है ना ही मैं उससे दूर हूँ। ऐसे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो मुझे सब में देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वह व्यक्ति मुझसे दूर नहीं है और मैं भी उससे दूर नहीं हूँ। यानी कि परमात्मा का और हमारा संबंध नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वह परमात्मा अनादि है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। और हमारी आत्मा भी नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। इसलिए वह परमात्मा हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वह परमात्मा माता है हमारी, वो परमात्मा पिता है हमारे, हम उसके संतान हैं। वो परमात्मा न्यायाधीश है, वो साक्षी भाव से न्याय करता है। यानी कि परमात्मा हर कर्मों को हमारे साथ उपस्थित है, हर ज्ञान के साथ वो हमारे साथ उपस्थित है, हमारी उपासना के साथ भी वो उपस्थित है। यानी कि पहले से लेकर हमेशा हमेशा के लिए उसका हमारा संबंध अटूट है। इसलिए वो परमात्मा बंधु भी है। जैसे बंधु एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, वैसे ही परमात्मा का हमारा अमृत में बंधन है। इस अमृत में बंधन को जानकर ही हम बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कोई भी नहीं हमारा अगर नहीं है, ऐसा हमें जब लग रहा है, तो हमारे निकट वो परमात्मा निश्चित रूप से है। क्योंकि उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को अगर हम धारण कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसके साथ हम हमेशा हमेशा के लिए है। उदाहरण के लिए, अगर हम शुद्ध स्वरूप को अगर हम धारण में कर लेते हैं, तो परमात्मा की शुद्ध स्वरूप के गुण हमारे अंदर होने से, परमात्मा का गुण हमारे साथ रहने से हम परमात्मा के एकदम निकट जाके पहुंच जाते हैं। 3 बातों से हम परमात्मा के बिल्कुल निकट है। एक, समय से। ऐसा कोई भी समय नहीं है कि जिस समय परमात्मा नहीं थे और हम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं है। यानी कि हर समय, कौन सा भी समय लीजिए, पीछे वाला, अब वाला और आगे वाला भी, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो परमात्मा समय से हमारे साथ है। और परमात्मा हर स्थान में विद्यमान है। सारी की सारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति सारी की सारी परमात्मा में ही डूबी हुई है। यहाँ तक कि हम भी परमात्मा में डूबे हुए हैं। और जब हम परमात्मा में डूबे हुए हैं, तो उसका हमारा बंधन से छूट जाना असंभव है। सिर्फ अगर कुछ दूरी है तो अज्ञान की दूरी है। तो परमात्मा के निकट हम समय से है, परमात्मा के निकट हम स्थान से है, परमात्मा के निकट हम ज्ञान से है। केवल अज्ञान ही है जिससे कि वह हमें परमात्मा से दूर है ये महसूस कराता है। जैसे ही हमको ज्ञान हो जाता है, हम परमात्मा के निकट ही निकट है। वो परमात्मा साक्षी भाव से न्याय करता है, उपस्थित रहकर न्याय करता है। वो परमात्मा हम प्रजा है उसके, तो वो हमारा प्रजापति है। वह साध्य है तो हम साधक है। प्रकृति रूपी साधना से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है तो हम अल्पज्ञ है। परमात्मा सर्वव्यापक है, यानी कि जरा में डूबा हुआ है वो परमात्मा, तो हम व्याप्त है। यानी कि व्याप्त होते हुए भी हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। हम अलग हो ही नहीं सकते। वैशेषिक सिद्धांत के पास अगर हम जाते हैं, और उस ऋषि जो कणाद ऋषि है, वो ऋषि हमें बताते हैं कि जो आत्मा के 14 गुण हैं, उस 14 गुण में 8 गुण परमात्मा के हैं। लेकिन परमात्मा के जो 8 गुण हैं, वह गुण व्यापक रूप में है, और हमारे आत्मा के गुण व्यापक अल्प मात्रा में है, व्यापक नहीं है। वो 14 गुण कौन से हैं? तो वैशेषिक सिद्धांत बताता है कि जगत में 9 पदार्थ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन, और परमात्मा के अंदर ही आत्मा। तो इस प्रकार ये बताते समय ये बताते हैं कि परमात्मा को और आत्मा को अलग पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि दोनों भी तत्व चेतन है।
चेतन होने से भी परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं 9 पदार्थों में से ये आत्मा और परमात्मा भी पदार्थ है। तो इस पदार्थ में आत्मा के 14 गुण जो है उसमें ही 8 गुण परमात्मा के हैं। 14 गुण कौन से हैं? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, धर्म, अधर्म और भावना नामक संस्कार। ये 14 गुण आत्मा के हैं। उसी में के 8 गुण परमात्मा के कौन से हैं? तो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान। ये 8 गुण। लेकिन ये 8 गुण कैसे है? व्यापक है। इसे देखकर हमें पता चलता है कि परमात्मा के जो गुण हैं उसी के अंदर ही हमारे 14 गुण हैं। यानी कि 14 गुण में से 8 गुण तो परमात्मा के ही है। तो अलग हम बिल्कुल नहीं है। ये देखकर कणाद ऋषि का जब ज्ञान हम लेते हैं और पदार्थ का गुण भी देखते हैं तो पदार्थ के गुण से ही हम परमात्मा के पहले से ही निकल रहे। बस केवल अज्ञान को हटा देना है और ये जानकर हमें बड़ी खुशी हो जाएगी कि वो परमात्मा हमारा माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, राजा है, नेता है, न्यायाधीश है, आचार्यों का आचार्य, गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। ये सब जानकर हमें खुशी हो जाती है। और परमात्मा का संबंध देखकर हमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हम परमात्मा के साथ हमेशा हमेशा है। ये देखकर मन तृप्त हो जाता है और हम परमात्मा का माँ के अमृत में गोदी में बैठने के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शम।